नमस्कार। जैसा कि मैंने आप लोगों को बहुत बारी बोला, कई बारी मैंने आप लोगों को ये चीज़ के बारे में सचेत किया कि जल स्तर जो है, वो प्रकृति जो है, वो अपना रौद्र रूप दिखाएगी और प्रकृति के इस रौद्र रूप की वजह से आप लोगों को बहुत सारे कष्ट झेलने पड़ सकते हैं। वीडियो को आज अंत तक बिल्कुल ज़रूर देखना क्योंकि मैं आज ऐसे-ऐसे टॉपिक आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो शायद आप लोगों को बिल्कुल जानना आप उसके बारे में बिल्कुल चाहते होंगे और ये टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ही जल्दी इनके ऊपर शायद आपको जो आंतरिक विवाद हैं, वो होते हुए नज़र आएँगे। और यही नहीं, ये आंतरिक विवाद ही ऐसी स्थिति उत्पन्न करेंगे, जो आगे आने वाले समय के लिए बहुत ही ज़्यादा पीड़ाजनक हो सकता है, क्योंकि ये आंतरिक विवाद आपको छोटे स्तर पे नहीं बल्कि बहुत बड़े स्तर पर होते हुए नज़र आएँगे। तो दोस्तों, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि जो जल स्तर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, जो आपका जो ये तूफ़ान आने वाले स्थिति है या फिर आप लोग अगर देखोगे तो अभी भी जो मानसून का सीज़न है, जो बारिश का सीज़न है वो अभी भी चल रहा है। बारिश अपने पूरे वेग के साथ में आ रही है। हर दिन बारिश इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी एक जो तूफ़ान और आया है, आप लोगों को पता है कि चाइना में उसने बहुत ज़्यादा तूफ़ान ने इतनी ज़्यादा क्षति पहुँचाई है, उसके बाद में ये तूफ़ान चलता हुआ आगे अब भारत तक पहुँच चुका है। राजस्थान के अंदर इस तूफ़ान ने बहुत ही ज़्यादा मतलब एक अधिकतम लेवल पे इसने क्षति पहुँचाना शुरू कर दिया है। अब ये जो तूफ़ान है, इससे क्या होगा कि बहुत जो भारत देश है, भारत देश की जो हवाएँ चलती हैं, उसकी जो हवा का जो रुख होगा, उसकी वजह से कई और जगहों पे भी तूफ़ान आने की स्थिति को उत्पन्न कर सकता है। ये तूफ़ान सिर्फ़ और सिर्फ़ थमेगा नहीं, क्योंकि ये जैसे ही समुद्र की ओर जाएगा, तो समुद्र के अंदर घुसते हुए ये वेग को और ज़्यादा बढ़ाएगा, जिसकी वजह से जो लहरें हैं, उनसे कुछ और भी क्षति पहुँचने वाली हो सकती है। ये चीज़ तो आप लोगों को पहले से ही पता थी, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले से ही बोल दिया था कि ये बहुत जल्दी ऐसी स्थिति होने वाली है कि जल स्तर और ज़्यादा बढ़े, इससे और ज़्यादा नुकसान हो और लोगों की जान-माल की हानि भी इस तूफ़ान में हो सकती है। अब ये जो स्थिति है, इसको तो मतलब अगर हम देखें तो बहुत आगे चलते हुए ये चीज़ चलती रहेगी। हेलो दोस्तों, मैं वरेश शर्मा, स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन कॉल पे कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए, तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, ये जो तूफ़ान की स्थिति है, ये तो अभी आगे और भी बढ़ेगी। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि कई सारे ऐसे शहर भी हैं जो अभी वो डूबते हुए नज़र आएँगे आप लोगों को। तो आप अगर देखोगे तो अभी के समय के अंदर जो उत्तराखंड है, हिमाचल है, अगर आप ये हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, इनको भी अगर देखोगे तो ये भी अब बहुत ज़्यादा डूबते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं गुजरात, राजस्थान, तटीय इलाके, ये तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर तो ऐसा हो गया है कि पानी का जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ आगे भी दिखाई दे रहा है। तो कुछ समय के अंदर जैसे ही आप लोगों को चंद्र ग्रहण लगता हुआ दिखाई देगा, तो ये चीज़ें, ये जो जल स्तर का लेवल है, ये और ज़्यादा भयानक दिखेगा, क्योंकि जो ग्रहण का जो इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो भी इसको थोड़ा-सा खराब कर सकता है और आगे इस स्थिति को और ज़्यादा बिगाड़ सकता है। अब ये तो हुई बात जो आपकी, जो मैंने बताया था कि पर्यावरण से जो आपको चेतावनी मिल रही है, उसका आप लोग बिल्कुल ध्यान रखें। अब एक जो बहुत ही बड़ा मुद्दा उठता हुआ आ रहा है, वो है जंग का मुद्दा। अब जंग का जो ये मुद्दा है, ये भी आप लोगों को जल्दी ही बढ़ता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि भारत देश के अंदर एक तो आंतरिक विवाद शुरू हो गए हैं। इसके बारे में मैं आपको ज़रूर डिटेल के अंदर अभी बताऊँगा। बट उससे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो आप लोगों को मैंने बोला था कि पाकिस्तान की साइड से हमला हो सकता है, वो हमला भी हो गया है। अब भारत ने इतने ज़्यादा, मतलब जो हमले का जो लेवल था, पहले तो सिर्फ़ फायरिंग तक चल रहा था, अब ये हमले का लेवल बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अभी कुछ ही समय के अंदर हो सकता है कि ये जो हमला है, ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो जंग है, ये बढ़ती हुई नज़र आएगी और हो सकता है कि इस जंग के अंदर चाइना भी कूद जाए। जो जंग चाइना कभी करना नहीं चाह रहा था, हो सकता है कि उस जंग के अंदर चाइना भी कूद जाए अब। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये मणिपुर की साइड जो आप लोगों को जो दंगे होते हुए नज़र आ रहे हैं,
ये स्थिति और बिगड़ेगी और हो सकता है, क्योंकि जो अरुणाचल प्रदेश है इधर की साइड से चाइना को बहुत ज़्यादा सबसे ईज़ीएस्ट पाथ मिलता है। इसी वजह से चाइना हो सकता है कि सबसे पहले घुसपैठ वहीं से ही शुरू कर दे और वो चाहेगा कि वो उस एरिया को कब्जा ले, भारत देश का जो वो एरिया है उसको कब्जा ले। तो ये जो स्थिति है ये जल्दी ही बिगड़ती हुई नज़र आएगी, क्योंकि ये जो दिशा है, ये अगर आप लोग देखोगे तो मैंने आप लोगों को एक चीज़ बोली थी कि 2024 का जो अंत रहेगा, जो ये 3-4 महीने रहेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा कष्टमयी रहेंगे और ये बहुत स्थिति को इस तरीके से खराब करेंगे कि आप लोग देखते रहोगे और विनाश की बहुत बड़ी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो ये चीज़ आप लोग जल्दी ही देखने वाले हो, जंग की एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होने वाली है, जिसके अंदर पाकिस्तान और चाइना एक साथ आने वाले हैं और सिर्फ पाकिस्तान, चाइना ही नहीं, शायद और भी कई सारे जो भविष्यवाणी कहती है कि 13 मुस्लिम देश एक साथ मिलके हमला करेंगे चाइना के साथ में भारत देश के ऊपर, तो वो स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। तो ये जंग के आसार बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अब मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी चीज़ बताऊँगा। अब ये जो आंतरिक विवाद हो रहे हैं, इसके बीच में एक एक बहुत बड़ा टॉपिक आया है। सब लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और वो है वक्फ बोर्ड। अब ये वक्फ बोर्ड है क्या? इसके अंदर जितनी भी मतलब अगर आप लोगों को पता हो तो मुस्लिम कम्युनिटी के जितने भी घर हैं, जितनी भी प्रॉपर्टी है, वो सब कुछ इस बोर्ड के अंदर लिखी जाती है। इसका अपना ही एक कानून है, चाहे वो आपके मैरिज से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी सिविल से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी और भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, लॉ हैं इनके, जो इन्होंने अपने कानून को वो उन्होंने बना रखा है और ये सारी चीज़ें वक्फ बोर्ड हैंडल करता है। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी हो, मतलब मान लो आप इंडियन सिटीज़न हो और आपकी कोई प्रॉपर्टी है और वक्फ बोर्ड उस पे क्लेम कर देता है कि इस प्रॉपर्टी का ये पार्ट या फिर पूरी की पूरी प्रॉपर्टी उनकी है, तो आप उसके अंदर कुछ नहीं कर सकते। आप उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के अंदर भी अपनी अर्ज़ी नहीं डाल सकते हो। वक्फ बोर्ड क्लेम करता है अगर ये प्रॉपर्टी उनकी है तो वो प्रॉपर्टी फिर उनकी हो जाएगी। तो इसी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए वक्फ बोर्ड का जो ये कानून है, इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है। अब इसके ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है कि अगर कुछ भी क्लेम होता है या फिर आगे आने वाले समय के अंदर कुछ भी वक्फ बोर्ड कुछ भी करता है, किसी भी कानून के तहत अगर वो अपनी कोई भी इम्प्लीमेंटेशन करता है, तो उसको उस चीज़ के लिए सरकार से कानूनन रूप से उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो जो पहले वक्फ बोर्ड करता था वो अब नहीं कर पाएगा और जितनी भी चीज़ें उसके अंडर हैं, मतलब चाहे वो कोई भी डेटा हो, उसको वो सारी चीज़ों का रिकॉर्ड देना पड़ेगा गवर्नमेंट को और उसके बाद ही वो आगे अपना वो कार्य कर सकता है। हालाँकि जो भी कार्य करेगा तो उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ परमिशन जो जाएगी वो इंडियन गवर्नमेंट की जाएगी। तो इस बोर्ड को ख़त्म करने के लिए इसके ऊपर कई सारे रेस्ट्रिक्शन लगाए जा रहे हैं। हालाँकि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो इससे बिल्कुल नाखुश है। वहीं अगर आप देखोगे तो जो ये आप लोगों को पता है कि मस्जिदें बनाई जा रही हैं, तो इसके अंदर भी ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, कई सारी ऐसी अवैध मस्जिदें हैं जो बनाई गई हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ मस्जिदें ये नहीं है कि अप्रूवल के बाद में भी बनी हैं, ऐसी बात नहीं है। बट बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर बहुत जल्दी ऐसी मस्जिदें बिल्ड हुई हैं। हिमाचल आपको वो अपना एक एग्ज़ाम्पल मिलेगा, सबसे पहला एग्ज़ाम्पल यही है। कभी हिमाचल के अंदर, शिमला के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों के वहाँ पर 7 से 10 मस्जिदें थीं, अभी वो उसका जो काउंट है वो पहुँच के लगभग 25 हो चुका है और वो भी कुछ ही समय के अंदर। इसी वजह से जो अभी 10,000 हिंदू एक साथ एकदम से उस मस्जिद को तोड़ने के लिए गए थे, वो उस मस्जिद का निर्माण जो है वो अवैध रूप से किया गया था और लगभग 2012 या 13 के अंदर उसका निर्माण शुरू हुआ था। तो इसी वजह से कई सारी जो अवैध जो बनी हुई हैं, उनको तोड़ा जा रहा है और जो वक्फ बोर्ड का ये जो कानून है, जो इसको बिल्कुल सहमति देता है कि आप कोई भी लैंड ले सकते हो, कुछ भी वहाँ पर मस्जिद बना सकते हो, उस कानून को अब परमिशन लेके ही काम करना पड़ेगा। सारी चीज़ें अंडर अथॉरिटी काम करना पड़ेगा।
तो ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। वक्फ बोर्ड के लिए आपको और भी मैं आपको डिटेल दे सकता हूँ। अगर आपको पूरी डिटेल चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बिल्कुल बताएँ, ताकि मैं आप लोगों को एक-एक डिटेल वक्फ बोर्ड के रिगार्डिंग आपको बिल्कुल प्रोवाइड कर सकूँ, ताकि आपको इसके बारे में और भी नॉलेज हो सके। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।